परिचय दें। मैं पुनीत वर्मा, महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल मोदीनगर। क्या कहेंगे इस नगर पालिका के अंदर व्यापारियों की जो मीटिंग हुई है 6 तारीख को, उसको लेकर क्या क्या वो मुद्दे थे जो कि व्यापारियों ने मीटिंग की, चेयरमैन साहब और ये साहब? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब है विनोद वैशाली जी और ईओ साहब जो हैं मिश्रा जी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे नॉलेज में अब तक पहली बार व्यापारियों की मीटिंग ली है। सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात यह है, जो उन्होंने मुद्दे रखे, जैसे पैठ जहाँ लगती है वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको परेशानी होती है, तो उसके लिए हमारा भी उनसे यही है कि आप जो है पैठ को व्यवस्थित तरीके से लगवाएं। एक क्राइटेरिया सुनिश्चित कर दें कि एक पैठ लगाने वाले को इतने अपने क्राइटेरिया में अपनी फड़ लगानी है, उससे बाहर नहीं लगानी। अगर वो उससे बाहर लगाता है तो उसके लिए वो व्यापारी भी जिम्मेदार है पैठ वाला, और जो शासन प्रशासन उसके साथ कार्रवाई करे उसमें व्यापार मंडल भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो पैठ लगाने वाले हैं इनका भी कोई कार्ड इशू हो। ऐसा नहीं कि एक घर में मान लीजिए 4 जनों के रहने की व्यवस्था है और उसमें 40 जने आ जाएंगे, तो वो कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए हर जगह पे इतनी जगह नहीं होती कि अधिकतम जो है पैठ वाला आके अपनी पैठ लगा सके, तो उसका भी एक उनको कार्ड के द्वारा एक क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि इतनी जगह है, इतने ही लोग लगा पाएंगे। और कहाँ के लगा पाएंगे, कहाँ के नहीं लगा पाएंगे, मोदीनगर क्षेत्र के लगाएंगे या बाहर से आने वाले लगाएंगे, जो भी है वो नगर पालिका उसको सुनिश्चित करे, जिससे व्यापारी भी परेशान ना हो। सर देखा गया है जैसे कि मुस्लिम समाज की तरफ जाएं तो तमाम देखा जाए रेहड़ी लगाई हुई है, और जाम की व्यवस्था की बात करें तो वाहनों को निकलने की कोई रास्ता नहीं बनता है। उसको लेकर तमाम देखा गया है कि मोदीनगर में जो चेयरमैन साहब है उन्होंने भी और तमाम संगठनों ने जो है धरने भी दिए और ज्ञापन भी दिए गए हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे, कब तक इसका समाधान का आपसे बातचीत हुई? हमारी उनसे ये बात हुई है कि वो भी अपने यहाँ पे डिस्कस करें और हमारे जितने भी व्यापार मंडल हैं वो भी आपस में इसमें बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इनका समाधान किस तरह निकले रेडी पटरी वालों का। और उसके लिए मैंने आपको बताया ना, अगर नगर पालिका वाले कार्ड इशू कर देंगे अपनी तरफ से कि आप इस क्षेत्र में पैठ लगाते हैं, इस तारीख इस दिन लगाते हैं, आपका ये जगह है, आप यहीं लगाएंगे, इससे अलग आप कहीं नहीं लगाएंगे, तो फिर ये व्यवस्था बन जाएगी। और अभी कोई व्यवस्था नहीं है, अभी कार्ड इशू नहीं है, कोई भी आता है अपनी मनमर्जी से लगाता है, कहीं भी फिरता रहता है, तो वो इस वजह से व्यवस्था जो है खराब है। दुकानों के आगे जगह दी है रेहड़ी लगाने के लिए, उसको लेकर कैसे देखेंगे? उसमें जो दुकानों के आगे नगर पालिका क्राइटेरिया तय करेगी पैठ के लिए, हर दिन के लिए नहीं, पैठ के लिए सिर्फ। और जो ऑन रोडों पे है, ऑन रोड पे जो है उनका भी नगर पालिका को ही क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा, उसमें व्यापार मंडल उनका सहयोग करेगा जो वो चाहेंगे। बात करें जैसे पॉलीथीन का मुद्दा लगातार गरमाया था, फैक्ट्री पे काम नहीं कर रहे हैं, पॉलीथीनों को रोक रहे, तो फैक्ट्री प्रदेश में सरकार भाजपा की सरकार है, तो क्या फैक्ट्रियों पर रोक नहीं लगना चाहिए पॉलीथीन का मुद्दा इन्होंने आज से 1 साल पहले भी नगर पालिका ने हम लोगों के संज्ञान में डाला था, और अभी भी जो मीटिंग हुई है नगर पालिका में उसमें भी उन्होंने जो है संज्ञान में सबके डाला है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि कितनी माइक्रो की पन्नी चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये जो आप फुटकर व्यापारी पे अपना डंडा चलाने का काम कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। आपको सब पता है कि होलसेलर कौन है, फैक्ट्री कहाँ है, कहाँ से बन रहा है, कहाँ से माल आ रहा है, किस तरह बाजारों में सप्लाई हो रहा है, तो आप उनको चिन्हित करें। मेरे हिसाब से फुटकर व्यापारी को परेशान करने से बढ़िया है आप जहाँ बन रहा है आप उनको जाके वो करें, उनसे डिस्कस करें इस विषय में। देखो फुटकर व्यापारी परेशान होगा, वो हम लोगों के पास आएगा, तो हम लोगों को भी फिर कहीं ना कहीं इसमें एक स्टैंड लेना पड़ता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए? देखो जल्द से जल्द तो कुछ नहीं होता,
हर चीज की व्यवस्था बनते बनते बनती है। अब व्यवस्था इतनी अटपटी हुई है, इतनी खराब हुई है, उसको समय लगता है सही होने में। लेकिन ये है कि अगर आप मेन जो बंदे हैं उनको टाइट करोगे तो नीचे वाला तो अपने आप सुधर जाएगा। जिस घर का मुखिया बढ़िया होगा उसकी तो औलाद अपने आप सीधी चलेगी। जब मुखिया ही सीधा नहीं होगा तो औलाद क्या करेगी। इसलिए जो मेन है, बड़े हैं, उन पे शिकंजा कसो, नीचे वाले अपने आप सुधर जाएंगे।